हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी डिपार्टमेंट पर। दोस्तों, हमारे इंडियन इंग्लिश राइटर्स की जो सीरीज़ चल रही थी उस पर हम अगले राइटर खुशवंत सिंह जी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हम इनके दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट और इनके वर्क्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम। खुशवंत सिंह दोस्तों, बोर्न खुशहाल सिंह, इनका नाम दोस्तों खुशहाल सिंह था। इनका जन्म 2 फरवरी 1915 को हदाली ब्रिटिश इंडिया में हुआ दोस्तों, जो कि अब पाकिस्तान में है। सेकंड पॉइंट देखेंगे दोस्तों हम, डाई 20 मार्च 2014। ये इनकी जो मृत्यु है 20 मार्च 2014 को हुई थी दोस्तों। 99 ईयर्स की एज में हुई थी दोस्तों। थर्ड पॉइंट देखेंगे दोस्तों, ही वॉज अ लॉयर, जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट, राइटर एंड पॉलिटिशियन। ये एक लॉयर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, डिप्लोमेट भी थे, राइटर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे दोस्तों थोड़े से बेसिक इनके पॉइंट हमें डिस्कस करने पड़ते हैं, जैसे इनका जन्म और इनकी मृत्यु और इनके जो ऑक्यूपेशन, माता पिता, ये थोड़े से हमें डिस्कस करने पड़ते हैं। और बाद में हम इनके जो मेन पॉइंट वर्स के हैं या इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम वो डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो शुरुआती पॉइंट थोड़े से इनके बेसिक्स होते हैं दोस्तों, जो इनके बारे में हमें बताने पड़ते हैं हर राइटर्स के बारे में दोस्तों। फोर्थ पॉइंट देखेंगे दोस्तों, ही वॉज द यंगर सन ऑफ सर शोभा सिंह एंड वीराबाई। ये वीराबाई और सर शोभा सिंह के यंगर सन थे दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे दोस्तों, शोभा सिंह वॉज ए प्रोमिनेंट बिल्डर इन लुटियंस दिल्ली। इनके जो पिता थे सर शोभा सिंह, वो एक बहुत ही मशहूर बिल्डर थे दिल्ली में दोस्तों। सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे हम, हिज अंकल सरदार उजल सिंह वॉज प्रीवियसली गवर्नर ऑफ पंजाब एंड तमिलनाडु। इनके जो अंकल थे वो पंजाब और तमिलनाडु के गवर्नर थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखने लायक है। सेवन्थ पॉइंट देखेंगे हम, खुशवंत सिंह वॉज एजुकेटेड इन मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली, सेंट स्टीफन कॉलेज एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। ये इनकी एजुकेशन के बारे में था दोस्तों। ये मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली में पढ़े हैं, संत स्टीफन्स कॉलेज में पढ़े हैं दोस्तों, और इनकी ग्रेजुएशन है जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से है दोस्तों। एट्थ पॉइंट देखेंगे हम, हिज बर्थ नेम गिवन बाय हिज ग्रैंड मदर वॉज खुशहाल सिंह। इनका जो बर्थ नेम है इनकी दादी के द्वारा दिया गया था, जो था खुशहाल सिंह। ही वॉज कॉल्ड बाय अ पेट नेम शैली। इनका जो पेट नेम भी था शैली या शैली कहा जाता था इनको, इनके पेट नेम से भी बुलाया जाता था। नाइन्थ पॉइंट देखेंगे हम, एट स्कूल हिज नेम अर्नड हिम रिडिक्यूल एज अदर बॉयज वुड मॉक एट हिम विद एन एक्सप्रेशन शैली शूली बागदी मूली। दोस्तों इनका जो नाम था शैली, ठीक है, इनके काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है इनके नाम से, क्योंकि जो स्कूल में बच्चे थे इनको शैली शूली बागदी मूली ये कहते थे दोस्तों। तो काफ़ी मजाक उड़ता था इनका इनके नाम पर। 10th पॉइंट है दोस्तों, ही चूज खुशवंत सो दैट इट राइम्स विद हिज एल्डर ब्रदर्स नेम भगवंत। तो इन्होंने अपना नाम खुशवंत चूज कर लिया दोस्तों, ताकि जो इनका बड़ा भाई है भगवंत उसके नाम से वो राइम हो सके, मैच हो सके दोस्तों। ही डिक्लेयर दैट हिज न्यू नेम वाज सेल्फ मैन्युफैक्चर एंड मीनिंगलेस। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उनका जो न्यू नेम है उन्होंने खुद बनाया है और उसका कोई मतलब नहीं है। बट he later discovered that there was a Hindu physician with the same name। पर बाद में उनको पता चला कि एक हिंदू फिजिशियन भी है इसी नाम से, तो उनके नाम का कोई मतलब है। 11th पॉइंट देखेंगे हम, he earned an LLB from King's College London। इन्होंने LLB की दोस्तों किंग कॉलेज लंदन से। 12th पॉइंट है, after working as a lawyer in Lahore High Court for 8 years, he joined the Indian Foreign Service upon the independence of India from British Empire in 1947। लाहौर में लॉयर रहने के बाद 8 साल प्रैक्टिस करने के बाद इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया दोस्तों, हमारी
इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है दोस्तों, इंडिपेंडेंस के दौरान और बाद इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया। 13th पॉइंट देखें हम, ही वॉज अपॉइंटेड जर्नलिस्ट इन द ऑल इंडिया रेडियो इन 1951। ऑल इंडिया रेडियो में जर्नलिस्ट बन गए 1951 में। एंड देन मूव टू द डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ यूनेस्को एट पेरिस इन 1956। देखिए दोस्तों, 1951 में तो ये जर्नलिस्ट बन गए ऑल इंडिया रेडियो का, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। और बाद में ये मूव हो गए डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में दोस्तों, यूनेस्को के 1956 में दोस्तों। 14th पॉइंट देखेंगे हम, बिटवीन 1954 एंड 1956 ही वर्क इन डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ द यूनेस्को एट पेरिस। 15th पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, फ्रॉम 1956 ही टर्न्ड टू एडिटोरियल सर्विसेज, ही फाउंडेड एंड एडिटेड योजना। तो 1956 में ये अपनी एडिटोरियल सर्विसेज की तरफ चले गए दोस्तों। तो इन्होंने एक योजना मैगज़ीन, एक जर्नल था एंड इंडियन गवर्नमेंट जर्नल, जो इंडियन गवर्नमेंट जर्नल था वो इन्होंने दोस्तों फाउंड किया 1951 और 1953 के बीच दोस्तों। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स ऑन इंदिरा गांधी पर्सनल रिकमेंडेशन। देखिए दोस्तों, इनको एडिटर भी बनाया गया हिंदुस्तान टाइम्स का, जो कि बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर है दोस्तों, उसका इनको एडिटर बनाया गया इंदिरा गांधी की पर्सनल रिकमेंडेशन पर दोस्तों। 16th पॉइंट देखेंगे हम, इन 2016 खुशवंत सिंह एंटर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज ए ट्रिब्यूट। 17th पॉइंट देखें हम दोस्तों, बिटवीन 1980 टू 1986, 1980 और 1986 के बीच ही सर्व्ड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 1980 और 1986 के बीच ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे दोस्तों राज्यसभा में। 18th पॉइंट देखेंगे हम, खुशवंत सिंह वॉज अवार्डेड विद द पद्म भूषण इन 1974। 1974 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों। हाउएवर ही रिटर्न द अवार्ड इन 1984 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार इन विच द इंडियन आर्मी रेडेड अमृतसर। दोस्तों इनको पद्म भूषण मिला है 1974 में, पर इन्होंने ये जो अवार्ड था दोस्तों ये वापस कर दिया था 1984 में प्रोटेस्ट के चलते। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था गोल्डन टेम्पल पर, उसके अगेंस्ट, उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने ये जो अपना अवार्ड है दोस्तों वो वापस कर दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखने लायक। 19th पॉइंट है, इन 2007 he was awarded the Padma Vibhushan, the second highest civilian award in India। 2007 में दोस्तों इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दोस्तों। 20th पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, सिंह वॉज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड एग्नोस्टिक एज द टाइटल ऑफ हिज 2011 बुक एग्नोस्टिक खुशवंत। तो दोस्तों ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड एग्नोस्टिक थे। There is no God explicitly revealed. There is no God explicitly revealed. He was particularly against organized religion। तो particularly कहें हम दोस्तों, ये एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के अगेंस्ट थे। कोई भी रिलीजन जो ऑर्गेनाइज है, जैसे आजकल पाखंडी चल रहा है हर तरफ, तो ये ऐसे रिलीजन के खिलाफ थे दोस्तों। 21st पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, His last book, The Good, the Bad and the Ridiculous, was published in October 2013। इनकी जो लास्ट बुक थी जिसका नाम था The Good, the Bad and the Ridiculous, ये दोस्तों अक्टूबर 2013 में पब्लिश हुई थी। इनकी लास्ट बुक थी ये दोस्तों। 22nd पॉइंट देखें हम, in 1943 he had already written his own obituary included in his collection of short stories Portsmouth। तो हम कह सकते हैं कि 1943 में इन्होंने अपनी ही obituary, जो दोस्तों मरने के बाद कब्र में लिखी जाती है,
जो दोस्तों किसी भी आदमी के गुजर जाने के बाद उसकी कब्र या उसके टॉम पर कुछ लिखा होता है, उस इंसान के बारे में अच्छी बातें या कुछ बातें लिखी होती है दोस्तों, तो उसे एबिचुरी कहते हैं। ये दोस्तों उन्होंने अपने आप ही लिख दी थी अपने लिए। 23rd पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, पंजाब रिटन अवार्ड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2006। 2006 में दोस्तों इनको पंजाब रत्न अवार्ड मिला है पंजाब सरकार की तरफ से। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। 24th पॉइंट देखेंगे हम, साहित्य अकेडमी फेलोशिप बाय साहित्य अकेडमी ऑफ इंडिया। इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिली है साहित्य अकेडमी ऑफ इंडिया की तरफ से 2010 में। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 25th पॉइंट देखेंगे हम, ट्रेन टू पाकिस्तान इज़ अ हिस्टोरिकल नॉवल बाय राइटर खुशवंत सिंह पब्लिश्ड इन 1956। इनका एक नावल है ट्रेन टू पाकिस्तान, वो एक हिस्टोरिकल नावल है दोस्तों जो 1956 में पब्लिश हुआ था। इट रिकाउंट्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन अगस्त 1947 थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ मनोमाजरा, ए फिक्शनल बॉर्डर विलेज। तो दोस्तों ये पार्टीशन को दर्शाता है इंडिया की 1947 में जो हुई थी। एक मनोमाजरा फिक्शनल विलेज है, उसमें ये कहानी दर्शाई गई है दोस्तों। 26th पॉइंट देखेंगे हम, दिल्ली अ नोवेल मूव्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स इन टाइम थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। ये दोस्तों दिल्ली के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बात करती है। ये जो बुक है दिल्ली शहर के बारे में। It has its backdrop the story of journalist fallen on bad times, an autobiographical and his relationship with the hijra named Bhagmati। तो बहुत एलिमेंट्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे इनके जर्नलिज़म के बारे में ये भी हमें देखने को मिल जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल एक हम कह सकते हैं, इसमें उन्होंने अपनी फिगर दिखाई है। इस नॉवल में इन्होंने रिलेशनशिप दिखाया अपना एक हिजड़ा जिसका नाम था भागमती, उसके साथ रिलेशनशिप भी दिखाया है दोस्तों। 27th पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, द कंपनी ऑफ ए वीमेन व्हेन ही वाज 83 एंड फिनिश्ड एट एज 85। ये जो इनका नॉवल है द कंपनी ऑफ वुमन, ये दोस्तों इन्होंने 83 की एज में शुरू किया था और 85 में इन्होंने फिनिश किया था दोस्तों। द ऑक्टोजेनेरियन राइटर हैज़ डिक्लेयर्ड, as a man gets older, his sex instincts travel from his middle to his head। इसमें दर्शाया गया है कि जैसे ही आदमी बूढ़ा होता है उसकी जो सेक्स इंस्टिंक्ट्स हैं वो ट्रैवल करती हैं उसके मिडल से लेकर उसके हेड की तरफ। 28th पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलेस इज़ द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह। ये इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका ये टाइटल है दोस्तों। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है 2002 में पब्लिश हुई थी, उसका नाम है दोस्तों, इनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मेलाइस। 29th पॉइंट देखेंगे हम दोस्तों, इन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी खुशवंत सिंह ड्रॉ पेन लाइक पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। इनकी जो स्टोरी है दोस्तों द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, इसमें इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर की पोर्ट्रेट एक हिसाब से बनाई है, अपनी ग्रैंड मदर को दिखाया है इसमें दोस्तों। 13th पॉइंट देखेंगे हम, द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज इज़ फर्स्ट बुक रिटन इन 1950। द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज ये इनकी फर्स्ट बुक है दोस्तों जो 1950 में पब्लिश हुई थी। इन 1950 में पब्लिश होने वाली जिनकी पहली किताब थी दोस्तों। जे आगे इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली अ नॉवल, द कंपनी ऑफ वीमेन, द सनसेट क्लब एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। ये इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं। कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं इनकी, जैसे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द ट्रेन, सक्सेस मंत्रा, अ लव अफेयर इन लंदन, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, दी वोग। ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी हैं दोस्तों।
ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों खुशवंत सिंह जी के बायोग्राफी और वर्क्स के बारे में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिल सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट राइटर के साथ। धन्यवाद।